हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फलक दानिश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वाल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सब स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है गाइस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आदित्य एल1, भारत का सोलर मिशन। आदित्य एल1 आखिर क्या है, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। इसके अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें भी बताने जा रहा हूँ जो आपको सुन करके आप मोटिवेट हो सकते हैं और अपनी जो दिमाग की सोच है उसको भी काफी हद तक चेंजेस ला सकते हैं। सो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, आदित्य एल1। तो ये आखिर है क्या आदित्य एल1? जैसे कि आपको मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी चंद्रयान 3 पर, आप सभी ने अच्छे से उसको देखा और प्यार दिया, उसके लिए सभी को थैंक यू। चंद्रयान 3 क्या था? एक हमारा चांद से जुड़ा हुआ मिशन था, चंद्रमा से जुड़ा हुआ मिशन था जो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और उसके बाद सक्सेस भी वो हो चुका है, वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग उसकी हो चुकी है और वो अपना वर्क अभी कर रहा है। उसके बाद हमारी स्पेस एजेंसी, जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, जो इसरो के नाम से जानी जाती है, उसने एक और नए मिशन की ओर अपने कदम बढ़ाए और उसमें भी काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। उसका भी लॉन्च 2 तारीख को हो चुका है, आप इस वीडियो के एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं। -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PC tracking. Magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ +20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. सो गाइज, ये था इसरो का लॉन्चिंग आदित्य एल1। ठीक है, तो आदित्य एल1 के बारे में जानने से पहले कुछ आपको बेसिक इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में बताना चाहूंगा। मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा रखी है सोलर सिस्टम पे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले इस वीडियो को देखें ताकि आपकी बेसिक समझ उससे बने। आज मैं उस पर ही थोड़ी सी पहले आपको कुछ कवर कराना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, आज मैं आपको तारों की शेयर कराना चाहता हूँ, तारों की दुनिया में। हमने बताया कि हमारा जो पूरा जितना भी हमें पृथ्वी से नजर आता है, आसमान में, खुले आसमान में जो चीज भी नजर आती है वो सब ब्रह्मांड कहलाता है। वो ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे हमारी आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सियां हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज है और हर एक गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे हैं। ये अनकाउंटेबल है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। और उसी तारों का एक सौर परिवार होता है। जैसे हमारा भी तारा एक सूर्य है, हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा जो है सूर्य है और उसका भी एक पूरा परिवार है जिसे सोलर परिवार कहते हैं। ठीक है, सोलर फैमिलीज। उसमें क्या है, 8 ग्रह हमारे, जिसमें से पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है और एक तारा आपस में जुड़ के हमारा पूरा सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो उस सोलर सिस्टम में हमारे सोलर सिस्टम का जो मुख्य है वो सूर्य है। ये हमारा सूर्य है। ठीक है, और इसके यहाँ पे इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो आकाशीय पिंड है वो ग्रह कहलाते हैं। तो उन ग्रहों में हमारा एक ग्रह है पृथ्वी, जिसपे हम निवास करते हैं, जिसपे हम रहते हैं। अब जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं और जो ग्रहों के भी चारों तरफ चक्कर लगाएंगे वो उपग्रह कहलाते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ये जो है, ये चंद्रमा है। पृथ्वी की चंद्रमा से जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है पृथ्वी से चंद्रमा तक की, ये 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, तो हमने अभी चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल होते हुए देखा है कि वो किस तरह से चंद्रमा पे गया और पहले उसकी ऑर्बिट में घूमा, उसके बाद में लैंड किया, सॉफ्ट लैंडिंग हुई, उसके बाद वो वहां पे रिसर्चेस अपना काम को कर रहा है। अब इसरो ने एक नए प्रोग्राम सोचा कि हम अपना मिशन जो भेजेंगे आपके चांद से दूरी पे भेजेंगे, चांद पे नहीं भेजेंगे, चांद से अलग सूर्य की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हर आदमी अपने जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त कर लेता है तो वो आगे ही बढ़ने की सोचता है। तो चंद्रमा पे हमने विजय प्राप्त कर ली और एक इतिहास रचा कि चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर, जो दक्षिणी ध्रुव है, उस पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना। ठीक है, उससे पहले नॉर्थ पोल पे काफी पहुंच चुके थे, लेकिन 4 देश पहले से पहुंच चुके हैं, लेकिन साउथ पोल पे पहुंचने वाला भारत पहला देश बना। अब हमारी पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है, ये कितनी दूरी है? ये है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितनी अधिक दूरी पर है। और इसमें क्या कॉन्टेक्ट है कि अगर ये इतना बड़ा है सूर्य हमारी पृथ्वी से, अगर पृथ्वी को इसके अंदर फिट किया जाए तो 13 लाख पृथ्वी आ सकती है। यानी कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। लेकिन जो आदित्य एल1 है, ये हमारा सूर्य पे नहीं जाएगा, ये मिशन सूर्य पे नहीं पहुंचाया जा रहा, ये मात्र पृथ्वी से 15 लाख
15 लाख किलोमीटर दूरी पे इस मिशन को L1 पॉइंट पे भेजा जाएगा। तो इसी से नाम पड़ा इसका आदित्य L1। अब आई होप आपकी समझ यहां तक आया होगा। अब हम जानेंगे ये L1 आखिर क्या है। तो L1 होता है लेग्रेंजियन पॉइंट, इसको बोलते हैं लेग्रेंजियन पॉइंट। लेग्रेंजियन पॉइंट के बारे में जानेंगे। देखो हमें सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है उसके अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है कि वो चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसी तरह से हमारी पृथ्वी का भी अपना मास है और सूर्य का भी अपना मास है। तो ये भी अपने को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। पृथ्वी सूर्य को अपनी तरफ खींचती है और सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन ये खींच क्यों नहीं पा रहा है? क्यों? क्योंकि जो घूमती हुई कोई वस्तु होती है उसके बाहर की तरफ भी एक बल लगता है। एक बल अंदर की ओर लगेगा जो गुरुत्वाकर्षण बल है, और एक बल बाहर की ओर लगता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स या अपकेंद्री, इंग्लिश में बोलते हैं अपकेंद्री बल के नाम से जाना जाता है, जो बाहर की ओर लगता है। उस बल के संतुलन के कारण ही हमारी पृथ्वी सूर्य की तरफ नहीं खींची थी, या कोई भी ग्रह सूर्य की तरफ नहीं खींचता, वो अपनी एक निश्चित डिस्टेंस पे उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है? पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच रही है और सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन एक पोजीशन ऐसी आ जाती है इन दोनों के बीच में कि वहां पे इन दोनों का प्रभाव नष्ट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है कि पृथ्वी अपनी तरफ को खींचने की क्षमता पृथ्वी की भी खत्म और सूर्य की भी खत्म। तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं हम लैग्रेंजियन पॉइंट। सो आई होप आपकी समझ आया होगा। जैसे कि आपने देखा होगा बचपन में हम एक खेल खेलते थे रस्साकसी, उसमें एक टीम होती थी उस साइड, एक अपोजिट साइड होती है और रस्सी को खींचते थे। अगर दोनों साइड से बराबर बल लग रहा है तो हमारी रस्सी किसी भी साइड नहीं खींचती थी, लेकिन अगर एक साइड से ज्यादा बल लग जाता था और एक साइड से कम बल लगता था तो वहां पे रस्सी हमारी जिस साइड से ज्यादा बल लगता था उस ओर खिंच जाती थी। इसी कारण यहाँ पे पृथ्वी जितना बल लगा रही है और सूर्य जितना लगा रहा है वहां पे उसका जो प्रभाव है, जो उसका रिजल्ट है वो शून्य है। इसलिए यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं करता, वो यहीं पे पोजीशन पे बना रहता। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इस तरह से लैग्रेंजियन पॉइंट 5 पॉइंट है, इनको नाम दिया गया है L1, L2, L3, L4 एंड L5। ठीक है, तो हमारा जो आदित्य सोलर मिशन जो सूर्य की तरफ को जा रहा है, ये इसकी 2 तारीख को लॉन्चिंग हो चुकी है और ये मिशन लगभग 3 महीने 125 दिन में पूरा होगा। ये 125 दिन के बाद लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पे पहुंच जाएगा। तो यहीं से इसका नाम पड़ा आदित्य L1, क्योंकि इसको L1 पे हमें पहुंचाना है। ठीक है, L1 पे स्टेबल करेगा और ये सूर्य का अध्ययन करेगा, इसलिए इसको सोलर मिशन कहा गया। अब सूर्य का अध्ययन किस तरह से करेगा उसको जानेंगे हम नेक्स्ट अभी किस तरह से करेगा। तो आई होप आपकी समझ आएगा लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है। मेन टॉपिक इसमें यही था कि L1 आखिर क्या है या लैग्रेंजियन पॉइंट किसको कहते हैं। अब इसको रफ कर देता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरह से जाएगा और किस तरह से वहां पे जाकर के अध्ययन करेगा, और उसके बारे में उसको जानने से पहले हमें थोड़ा सूर्य के बारे में ही जानना होगा। इस लैग्रेंजियन पॉइंट की वीडियोस को आप इस एनिमेशन के थ्रू आप देख ही रहे होंगे किस तरह से मैंने आपको डिनोट कर रखा है कि लैग्रेंजियन पॉइंट आखिर क्या है। सो गाइस, दिस इज आवर न्यू स्लाइड। अब हम बात करेंगे सूर्य के बारे में थोड़ी, कि सूर्य को आखिर जानेंगे। जिस तरह से हमारी पृथ्वी होती है एक गोल आकार की संरचना है, और इसको कट करते हैं तो इसमें अलग अलग सतह पाई जाती है, अलग अलग परतें पाई जाती है, जैसे कोर, मेंटल, ठीक है, अलग तरह की सतह पाई जाती है। इसी तरह से सूर्य के अंदर भी अलग अलग सतह पाई जाती है। जो इसका बीच का केंद्र होता है वो इसका कोर कहलाता है। कोर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा, बहुत अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे कोर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं टेम्परेचर थोड़ा कम होता जाता है। उसके बाद जो सूर्य का हिस्सा हमें नजर आता है, जो हमें दिखता है, वो होता है फोटोस्फीयर। वो होता है फोटोस्फीयर, और उसके फोटोस्फीयर का टेम्परेचर इसकी अपेक्षा बहुत कम हो जाता है, मतलब टेम्परेचर ऊपर जाके कम हो जाता है। इतना नहीं कि हम सहन कर सके, 5000 जो फोटोस्फीयर है 5000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। और अगर हमारे यहाँ पे कभी 45 डिग्री हो जाता है तो आप देख सकते हैं गर्मी में क्या हाल हो जाता है। तो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन फिर यहाँ से उसके बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्रोमोस्फीयर जो होती है दूसरी परत, इसका और जाता होता है। और इसके बाद जो बाहर का सतह है जो चमकता हुआ, जिसे आग देखती है, उससे फ्लेम की तरह जो हमें नजर आता है, वो होता है कोरोना। उसको बोलते हैं कोरोना। इस वाले कोरोना का जो कोरोना वायरस है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कोरोना वायरस था। ये इसकी एक बाहरी सतह है सूर्य की जो हमें नजर आती है, कोरोना। ठीक है, कोरोना का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। तो इस पे क्या होता है, जब हम इसको डिटेल से अध्ययन करते हैं, माइक्रोस्कोप से इसको जूम करके देखते हैं, तो इस पर हमें लगता है कि बहुत ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे बहुत अधिक विस्फोट हो रहे हो, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इसके अंदर जो एनर्जी का जो सोर्स है वो नाभिकीय संलेयर है। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन
आपस में जुड़ के हीलियम बनाते हैं और वो बहुत अधिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे वही प्रक्रिया होती है कि दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं और हीलियम बनाते हैं, जिससे बहुत अधिक एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी हम अपनी पृथ्वी पे भी देखते हैं आते हुए, हमें हमें नजर भी आती है प्रकाश के रूप में और एक हीट के रूप में। हमें सूर्य से क्या मिलता है? प्रकाश और हीट, ठीक है। और बहुत तरह तरह की वेव आती हैं, यहाँ से तरंगे आती हैं, जैसे रेडियो तरंगे हो गई, एक्स तरंगे हो गई, गामा तरंगे हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हो गई, अल्ट्रावायलेट तरंगे हो गई। सारी तरंगे हम देख नहीं पाते, विजुअलाइज नहीं होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। कोरोना का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अब कोरोना का टेम्परेचर क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि सूर्य के अंदर बहुत तकड़ी ऐसी ज्वालामुखी विस्फोट होता है जिसे बोलते हैं हम सोलर फ्लेम, जिसको बोलते हैं हम सोलर फ्लेम। सोलर फ्लेम क्या है? ये पृथ्वी के वायुमंडल की ओर आती है। जब मान लो यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, तो ये सोलर फ्लेम उठती हैं और हमारी पृथ्वी की ओर चलती हैं। और ये सोलर फ्लेम क्या करती हैं कि हमारी पृथ्वी का जो संचार का माध्यम है, कम्युनिकेशन के जितने भी सोर्सेज है, उनको प्रभावित करती है, उनको अपने रास्ते से भटका देती है, जिससे हमारा संचार बिगड़ सकता है। ऐसा पहले हिस्ट्री में हुआ भी है। चाइना के अंदर ऐसा हुआ था कि वहां का उनका पूरा सोलर जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो सारा गड़बड़ा गया था। तो हमारा आदित्य L1 जो है वो 15 लाख किलोमीटर दूर जाके L1 पॉइंट पे इसी चीज का अध्ययन करेगा कि सोलर फ्लेम किस तरह से उठती है, और इसके अंदर अलग अलग तरह के पेलोड लगाए गए हैं जो इसका अलग अलग चीजों का अध्ययन करेंगे, और वो सोलर फ्लेम हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को किस तरह से बिगाड़ती है और उससे हमें कैसे बचा जा सकता है। तो ये एक आने वाले समय में चुनौती हो सकती है, क्योंकि आज के दौर में आप देख सकते हो, मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ लेकिन आप तक कैसे प्रोवाइड हो पा रही है, या हमारे इंडिया के अंदर कोई भी घटना होती है वो अमेरिका वालों को कैसे पता चल जाती है, या अमेरिका के या मुल्क के किसी भी दुनिया के किसी भी देश के अंदर कोई भी घटना हो तो वो हमें कैसे पता चल जाती है? वो एक संचार के थ्रू, और संचार जो होता है वो सैटेलाइट के थ्रू होता है। तो ये जो सोलर फ्लेम है हमारे सैटेलाइट के रास्ते को भटका सकती है और उस पर इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो सकता है और अपने क्षमता को खो सकता है। तो इसी का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है आदित्य L1, ठीक है। अब ये लग्रांज पॉइंट पे पहुंचेगा। अभी इसकी लॉन्चिंग 2 तारीख को हो चुकी है और ये लगभग 3 महीने के बाद L1 पॉइंट पे पहुंचेगा और 5 साल तक यहाँ पे अध्ययन करेगा, ठीक है। तरह तरह के अध्ययन करेगा। सो आई होप आपकी समझ में ये आया होगा। ये थी हमारी आदित्य L1 पर आधारित वीडियो। मैंने आपको कुछ नॉलेज देने की कोशिश करी। अगर आपको रियल में कुछ अच्छा नजर आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कुछ बुद्धिजीवी लोग, हालांकि उनको बुद्धिजीवी तो नहीं कहा जाएगा, उनकी सोच संकीर्ण होती है। वो बोलते हैं कि इंडिया इतना पैसा इस पे क्यों खर्च कर रहा है, ठीक है, इंडिया इस पे इतना पैसा क्यों खर्च करता है। मान लो इसमें 400 करोड़ रुपए का खर्च आया, इससे पहले हमने चंद्रयान 3 भेजा, उस पे 600 करोड़ रुपए का खर्च आया था। तो बोलते हैं कि इतना पैसा इंडिया इस पे ना खर्च करके गरीबों को दे दे। तो ऐसा नहीं होता, किसी भी देश के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग हर देश की पॉलिसी होती है। अमेरिका के अंदर इतना पैसा है लेकिन अमेरिका फिर भी खर्च करता है, ठीक है। हालांकि उसे नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी खर्च करता है। क्यों? क्योंकि हर जगह पैसा ही नहीं होता, अपनी पावर को भी हमें दिखाना पड़ता है। और मुल्क में, हाँ, दुनिया में कितने सारे मुल्क है बताइए? लगभग 200 प्लस मुल्क हैं। उन 200 में से अगर भारत हमारे नंबर 1 या नंबर 2 पे या ऐसा काम करने जा रहा है जो किसी और ने नहीं कहा हो, तो इससे हमारी पावर बढ़ती है और हमारी छवि बढ़ती है और हमारा बहुत बेनिफिट होता है इस चीज से, ठीक है। जैसे हमारा अपना लॉन्चिंग पैड है, हमने अपना लॉन्चिंग पैड इसरो ने बना रखा है, तो और देश जो है, जो छोटे देश है, अपने सैटेलाइट को हमारे यहाँ से लॉन्च कराते हैं और हमको उसकी जो बेनिफिट मिलता है वो देखते हैं आप, इकोनॉमी बढ़ती है उससे। तो इस तरह की सोच रखने वालों को थोड़ा, मतलब मैं कहना चाहूंगा कि अपनी सोच को बदल लें और ये चीज भी जरूरी होती है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।